हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं पोएम नंबर 5 अ रोड साइड स्टैंड के बारे में, जिसको कंप्लीट किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इससे पहले हम इसका समरी कंप्लीट कर चुके हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, तो क्या क्योंकि आने वाले वीडियोस हमारे लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यदि गाइस आप लोगों ने यदि पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर उन्हें कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड, व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर। क्या आप कभी सड़क किनारे किसी स्टॉल पर रुके हैं, आपने वहां क्या देखा है। तो यह जो हमारे पोएट हैं वो कहते हैं, यस आई हैव स्टॉप्ड एट द रोड साइड स्टैंड ड्यूरिंग माई ट्रेवल। मतलब मैं मेरी यात्रा के दौरान वहां पर रुका। आई सा सम रूरल पीपल टू सोल्ड सम कॉमन थिंग लाइक बिस्किट, पान मसाला, वेपर एटसेट्रा। देखिए गाइज, मैंने वहाँ कुछ ग्रामीण लोगों को बिस्किट, पान मसाला, वेपर आदि जैसी कुछ सामान्य चीजें बेचते हुए देखा, लेकिन दे वर वेरी हम्बल एंड पोलाइट। वे बहुत ही हम्बल और पोलाइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सिटी folk who drove through the countryside hardly paid any heed to the roadside stand or to the people who ran it. If at all they did, it was to complain. अब गाइस कहा गया है कि शहर के लोग जो देहात से होकर गुजरते हैं, यानी ग्रामीण इलाकों से गुजरते हैं, वे सड़क किनारे खड़े ठेले या उससे चलाने वाले पर पर ही ध्यान देते हैं। एंड इफ all at all they did, it was to complain. Which lines bring this out? What was their complaint about? Guys, अगर वे ध्यान देते भी हैं तो सिर्फ शिकायत करने के लिए। यह बात किन पंक्तियों में सामने आती है, उनकी शिकायत किस बारे में थी। तो चलिए चलते हैं आंसर्स की ओर। तो पहले हम इसके आंसर्स को कंप्लीट करते हैं गाइस। देयर आर द फॉलोइंग लाइन्स। जो लाइन है क्या, द पोलिस्ड ट्रैफिक passed with a mind ahead of, if ever aside, a moment then out of shot. अब गाइस कहा गया है कि इनकी जो पंक्तियां हैं, निम्नलिखित पंक्तियां हैं, जैसे चमकीले चमकीले ट्रैफिक ने एक पल के लिए भी दिमाग को आगे बढ़ाया, फिर भी अजीबोगरीब है। एंड it having the landscape marred with the artless paint of the signs that with an turn wrong and a turn wrong. क्या होता है गाइस, फिर भी वे अजीबोगरीब परिदृश्य को संकेतों के कलाहीन रंग से खराब कर दिया, जिसमें ए नॉर्थ गलत हो गया और ए यानी साउथर्न गलत हो गया। तो गाइज यहाँ पर जो बताया गया है कि इस जो पंक्ति में दिया हुआ है, इस पंक्ति से यही सिद्ध होता है कि जो चमकीले ट्रैफिक ने एक पल के लिए भी दिमाग को आगे बढ़ाया, फिर भी अजीबोगरीब परिदृश्य को संकेतों के कलाहीन रंग से खराब कर दिया, जिसमें एन गलत हो गया और एज भी गलत हो गया। आई होप सेकंड क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फ्लॉक। फ्लॉक मतलब होता है झुंड या भीड़। हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। सड़क किनारे दुकान लगाने वाले लोगों की क्या दलील थी। तो आंसर्स देखते हैं गाइस। देयर प्ली वाज द pathetically for some customer to stop by and buy some of their goods. Goods means होता है गाइस सामान। क्या होता है, गुड्स मीन्स होता है सामान। देखो उनका निवेदन यह था कि कुछ ग्राहक उनके पास रुके और उनका सामान खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। The government and other social service agencies appear to help the poor rural people but actually do them no good
pick out the words and the phrases that the poet uses to show their double standard. तो अब हम इसके आंसर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इसका मीन समझ लेते हैं कि सरकार और अन्य सामाजिक सेवाएं एजेंसियां गरीब ग्रामीण लोगों की मदद करती दिखती हैं, लेकिन वास्तव में उनका कोई भला नहीं करती। उन शब्दों और वाक्यों को चुने जिनका उपयोग कवि ने दोहरे मानदंडों को दिखाने के लिए करता है। तो आइए आंसर्स में देखते हैं। तो देयर आर द फॉलोइंग वर्ड एंड फ्रेजेस। डू गुडर, सबसे पहले अच्छा करो। सेल्फीज एंड ग्रीडी, और स्वार्थी और लालची। ग्रेब देयर हैंड्स, उनके हाथ पकड़ें। एंड इनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और देखिए इसमें है लाभ, ये लागू करना। एंड शू देम आउट ऑफ देयर विट्स, तो गाइस आई होप उन्हें शांत करना। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट उनको उनके लिए प्रिफर करता है कि ग्रामीण जो गरीब किसान हैं, दलित हैं, उन लोगों के लिए, ताकि कस्टमर वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ से मार्केट से निकलते तो हैं, लेकिन झुंड जो फ्लॉक होता है झुंड, लेकिन वो वहाँ उनके यहाँ रुकते नहीं हैं और उनके यहाँ से कोई सामान नहीं खरीदते हैं। तो इसलिए जो पॉइंट है वो कह रहे हैं। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द चाइल्डिश, ये है चाइल्डिश longing that the poet refers to, why is it when। अब देखिए गाइस, कहा गया है कि कवि ने जिस बचकानी लालसा की बात की है वह क्या है या व्यर्थ क्यों बताया है। तो आंसर्स की ओर बात करेंगे तो इनका जो आंसर है, द रोड साइड पीपल सफर फ्रॉम द चाइल्डिश लॉगिंग। देखो चाइल्डिश लॉगिंग मतलब होता है बचकानी लालसा। सड़क किनारे रहने वाले लोग बचकानी लालसा से पीड़ित है। दे want that the customers should stop there and purchase their goods। वे चाहते हैं कि ग्राहक उनके पास रुके और उनका सामान खरीदे। दे कीप देयर विंडोज ओपन टू अट्रैक्ट देम, और उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए वे अपनी खिड़कियां भी खोले रखते हैं। बट ऑल देयर एफर्ट्स गो इन वेन। गो इन वेन का मतलब होता है वो जितने भी एफर्ट्स करते हैं वो पूरे व्यर्थ हो जाते हैं। व्हेन द कस्टमर डू नॉट स्टे देयर, जब कस्टमर वहाँ ठहरता नहीं और उनसे कोई सामान खरीदता नहीं है।